टाइप्स ऑफ स्पीच, इसमें हमारा पहला सेक्शन मिला हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है अमीर सेड आई हैव अ हेडेक, अमीर ने कहा कि मुझे सर में दर्द है। नंबर दूसरा सेंटेंस है ममताज सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ममताज ने कहा मैं बुक पढ़ रहा हूँ। इन दी sentences certain words are within brackets, these are the actual words spoken by the person directly। तो हमने जो ये सेंटेंस समझे हैं वो इस इन सेंटेंस में एक्चुअल वर्ड हैं जो कि स्पोक किए हैं पर्सन ने डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट वे में किसी स्पीकर ने एक्चुअल वर्ड्स अपने स्पोक किए हुए हों, वो हैं वो ये लफ्ज। रिपीटिंग एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन हैज सेड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर याद रख लेना कि एग्जैक्टली जो कि पर्सन है क्या कहता है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच माना जाएगा। इट इज यूजुअली इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क, तो हमारे ये कोटेशन मार्क में सेंटेंस बंधे हुए होते हैं। जो आई हैव अ हेडेक, तो हमारा ये कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा भी हम इनको कह सकते हैं, इनमें ये सेंटेंस बंधा हुआ है, तो हमारा ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस। क्लियर। अब हमारा बी सेक्शन आता है। बी सेक्शन क्या कहता है, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब हमारे जो इन्वर्टेड कामाज और कामाज ये रिमूव हो गए इन सेंटेंस में। अब हमारा पहला सेंटेंस है अमीर सेड दैट ही हैड अ हेडेक, Mumtaz said that she was reading a book. These sentences convey the same meaning as the sentences given in section A, but the way the messages have been conveyed has changed। तो हमारा यहाँ पे वे है तरीका जो कि है मैसेजेस का कन्वे होने का वो completely चेंज हो चुका है। When the idea of the original speaker is conveyed without quoting the actual words of the speaker, ये आप ज़हन नशीं बात करें जो कि ख्याल है ओरिजिनल स्पीकर का वो कन्वे हो विदाउट कोटिंग, कोटेशन मार्क के बिना, इन्वर्टेड कामास के बिना, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। तो हमारे एक्चुअल वर्ड्स से कोट होने के बिना हो, इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में माना जाएगा। द इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, हम इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। यू मे हैव नोटिस द फॉलोइंग चेंजेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपने इनडायरेक्ट स्पीचेस में ये चेंजेस देखी होंगी। पहली, देयर इज नो कम आफ्टर सेड, सेड के बगैर सेड के बाद हमारी कामा नहीं है, ये भी क्लियर हो चुका हमारा। पहला दूसरी है हमारी द इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड, हमारे इन्वर्टेड कामाज रिमूव हो चुके हैं। नंबर तीसरा, द वर्ब्स हैज एंड एम हैव बिकम हैड एंड वाज रेस्पेक्टिवली, तो हमारा जो कि हैव की जगह हैज आ गया, एम की जगह वाज आ गया, तो हमारा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में मिला हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए बात। अब हमारी चौथी पॉइंट आती है द प्रोनाउन आई हैज बिकम ही एंड शी, जो कि हमारा प्रोनाउन है आई वो है ही और शी में चेंज हो गया है। The following changes need to be made while changing direct speech into indirect speech. Number one thing that you have to remember is if the reporting verb is in the present or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. For example, he says, comma, inverted comma, she is right. He says that she is right. He will say, inverted comma, she is right. He will say that she. Number second point is that if the reporting verb is in the past tense, the tenses of the verb in direct speech usually changes as follows. Number A, the present simple tense changes to the past simple tense. For example, direct speech sentences he said, comma, inverted commas, I am right. He said that he was right. This is the indirect speech sentence. Number B section is about the present continuous tense changes to past continuous. For example, this is the direct sentence he said, comma, inverted commas, I am writing. Indirect speech, he said that he was writing. Number C section is the present perfect tense changes to the past perfect. Direct speech sentences she said, comma, inverted commas, she has written. Indirect speech sentences she said that she had written. Number D section is the past simple tense changes to the past perfect. Direct speech sentences she said, comma, inverted commas, she wrote a book.
An indirect speech sentence is she said that she had written a book. In the indirect sentences, we have removed comma and inverted commas. Number E section is the will, can, may forms change to the would, could, might form. तो हमारे will would में चेंज हो जाएगा, can could में, और may might में चेंज हो जाएगा, shall should में. तो ये फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं. नंबर एफ हमारा सेक्शन ए पॉइंट ए द पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूअस स्टे द सेम. तो आप ये बात ज़हन नशीं कर लें कि हमारी नरेशन में पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस